Hello guys, welcome to Education Hub. So guys, today we are going to start one most important chapter from class 12th chemistry, and the chapter is solutions. But the topic that we are going to cover today guys is solution and its type, right? And in this topic we will be talking about what is solution, what is its characteristic, what are the basis of classification of solutions, and what are the basic types of solutions along with the examples. Fine, so let's begin with the today's video guys. So first thing we are going to see is actually what is solution, right? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट यार बहुत से कॉमन क्वेश्चंस के आंसर भी हम गलत कर देते हैं एग्जाम टाइम में. सो व्हाट इज सॉल्यूशन, राइट? सो सॉल्यूशन इज बेसिकली द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स भी हम बोल सकते हैं या फिर हम सब्सटेंसेस भी बोल सकते हैं, राइट? सो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन हमारा एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें हमारे दो से या फिर दो substances basically present होते हैं, right? Now the important thing is कि इसमें दो special substances होते हैं, right? एक solvent और दूसरा solute. Solvent and solute जो होते हैं they are basic component of a solution. अगर इनमें से कोई भी एक absent है and हम कह रहे हैं कि the front one is our solution, सो ये हम प्रेफर नहीं कर सकते बिकॉज किसी भी सॉल्यूशन में हमारा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दे बोथ टुगेदर फॉर्म द सॉल्यूशन. अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ प्रेजेंट है सो वी विल नॉट रिफर इट एज अ सॉल्यूशन, राइट? सो बेसिकली व्हाट इज सॉल्वेंट, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सॉल्वेंट. सो इसका हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन, राइट? So salt plus water gives out our salt solution, right? So salt solution is basically made up from salt and water. So जो भी component हमारा large quantity में present होगा solution में उसे हम कहेंगे solvent. यानी कि salt solution में हमारा जो water है वो है our solvent, right? और सॉल्वेंट के अलावा जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, फाइन. सो हमारा वाटर के अलावा जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में उसे हम कहेंगे सॉल्यूट, राइट? सो यहाँ पे हमारा जो एग्जांपल हमने सॉल्ट सॉल्यूशन के लिया था वहाँ पर सॉल्ट हमारा सॉल्यूट है, फाइन. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें यहाँ पे देखनी है या फिर हमें हमेशा याद रखनी है वो ये है कि किसी भी सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट उसके सॉल्वेंट के स्टेट से डिफाइन होगा. यानी कि अगर सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी हमारा सॉलिड ही बनेगा, और अगर हमारा सॉल्वेंट लिक्विड है सो आवर सॉल्यूशन विल बी लिक्विड, राइट? सो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट टर्म जो हमारे सॉल्यूशन में आते हैं. नाउ अब हम देखेंगे कि सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, राइट? सो फर्स्ट वन इज कि सिंगल फेज सिस्टम होता है. सिंगल फेज सिस्टम का मतलब है कि इट हैज़ ओनली वन कंसंट्रेशन. इसमें कोई अदर सब्स्टिट्यूशन का इन्वॉल्व नहीं होता है, सिर्फ एक सिंगल फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन होता है, राइट? द सेकेंड वन इज कि अगर हम सॉल्यूशन से लाइट रेज को पास करते हैं सो दीज लाइट रेजेस विल नॉट स्कैटर फ्रॉम अनदर साइड, यानी कि ये हमारे स्कैटर नहीं होंगी. सो वी कैन से दैट सॉल्यूशन डज नॉट अलाउज द स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट बीम, फाइन. सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि हम सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को नेक्ड आई से नहीं देख सकते. यानी कि हम देखते हैं सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन है, जब हम सॉल्ट को वाटर में अच्छे से स्टर कर देते हैं सो वी आर नॉट एबल टू सी द सॉल्ट, राइट? एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने अभी आपको बताई, राइट? सो वो अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाता है, बट कुछ ऐसी कंडीशन आती है सैचुरेशन टाइम के बाद वो नहीं डिज़ोल्व होता है. दैट्स द फैक्टर इज अनदर वन. बट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक यही है कि हमारा कंपोनेंट पार्टिकल्स नॉर्मल आइज से हम लोग नहीं देख सकते हैं, फाइन. एंड द फोर्थ वन इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट वन
कि हम जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, यानी कि सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्यूट है उसको हम सिंपल फिल्टरेशन मेथड से नहीं सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि हम फिल्टर पेपर का यूज़ करके किसी भी सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्ट को सेपरेट नहीं कर सकते, राइट। द फिफ्थ वन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो मैं जिस भी पॉइंट पे इम्पॉर्टेंट बोल रही हूँ, अगर आप अपने एग्ज़ाम में उस पॉइंट को लिखते हो और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हो, देन यू विल गेट द फुल मार्क्स फॉर योर क्वेश्चन। चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन हो या 4 नंबर का या 5 नंबर का, यू आर गोइंग टू गेट द फुल मार्क्स, राइट। लास्ट वन इज़ कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो सोल्यूशन में कभी सेटल डाउन नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो अच्छे से उसमें मिक्स हो जाते हैं, दे आर dissolved in the solvent, so they didn't settle down and that's why they are called as a homogeneous mixture। देखो हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, you have to just connect, right। मैंने आपको बताया homogeneous mixture है होते हैं solution, so आपको just तुरंत उसके बाद स्ट्राइक होना चाहिए कि अगर ये homogeneous mixture है so इसके पार्टिकल्स कभी सेटल डाउन नहीं करेंगे, राइट। और वही सॉल्ट अगर हम लेते हैं वाटर एंड सैंड सोल्यूशन, सो इट हेट्रोजीनियस, यानी कि हेट्रोजीनियस होने का मतलब है उसके पार्टिकल्स हमेशा हमें बेस ऑफ द बॉटम कंटेनर के दिखाई देंगे, राइट। नाउ अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस, राइट। बेसिक क्लासिफिकेशन हमारा 3 टाइप से होता है, बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपाउंड्स एंड बेसिस ऑफ अ फिजिकल स्टेट, राइट। सो फर्स्ट हम देखेंगे बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जो सॉल्यूशन का हमारा क्लासिफिकेशन है वो सॉल्वेंट के बेसिस पे कैसे हुआ। बेसिकली इस बेसिस पे हमारा 2 टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं, एक एक्वस और दूसरा नॉन एक्वस। एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें हमारा सॉल्यूट वाटर में डिसॉल्व हुआ रहता है, यानी कि हम जैसे सॉल्ट एंड वाटर का एग्जांपल ले रहे थे सॉल्ट सॉल्यूशन का, सो इट इज़ आवर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन कैसे है, ये एक्वस सॉल्यूशन ऐसे है कि हमने जो सॉल्ट सॉल्यूट था हमारा उसे हमने सॉल्वेंट वाटर में मिलाया, राइट। सो दिस इज आवर एक्वस सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल एथेनॉल इन वाटर, राइट। सेकंड वन इज आवर नॉन एक्वस सॉल्यूशन। सो बेसिकली इसमें आपको जस्ट ये चीज़ नोटिस करनी है कि जब हम सॉल्यूट को वाटर के अलावा किसी अदर सॉल्वेंट से मिक्स करते हैं, सो इट इज़ आवर नॉन एक्वस सॉल्यूशन। हाउ इट इज़ नॉन एक्वस, क्योंकि हमने वाटर के अलावा सॉल्यूट को किसी दूसरे सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आयोडीन इन अल्कोहल, राइट। आयोडीन इन अल्कोहल हमारा क्या बनाता है, टिंचर ऑफ आयोडीन बनाता है, राइट। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नाउ अब हम बात करेंगे सेकेंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, यानी कि बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कंपोनेंट्स के नंबर के बेसिस पे जो भी हमारा सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन है, बेसिकली 2 टाइप्स का है। पहला है बाइनरी सॉल्यूशन और दूसरा है टेनरी सॉल्यूशन, राइट। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें हमारा 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। 2 कंपोनेंट्स जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशंस, 2 कंपोनेंट क्या, एक हमारा सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट, सो एक दोनों कैटेगरी के प्रेजेंट है, सो दिस इज बाइनरी सॉल्यूशन। ना जो टेनरी सॉल्यूशन होते हैं उसमें 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। 2 कैटेगरीज इन 3 कंपोनेंट्स की बनती है। पहले ये कि 2 सॉल्वेंट और 1 सॉल्यूट प्रेजेंट हो, और दूसरी कंडीशन ये कि 2 सॉल्यूट और 1 सॉल्वेंट प्रेजेंट हो, राइट। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं सॉल्ट, शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन की, सो ये हमारा दूसरी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। कैसे, क्योंकि सॉल्वेंट हमारा 1 है वाटर और सॉल्यूट हमारा 2 है शुगर एंड salt, right? So these are ternary solutions. Now अब हम बात करेंगे थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, जो कि है फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स, राइट। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें आपको अपनी डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स बहुत एक रिलेट करने पड़ेंगे, राइट। सो बेसिकली ये हमारे 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, एक सॉलिड सॉल्यूशन, एक लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशंस, राइट। सो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इनमें नोटिस करनी है वो ये है कि जो सॉल्वेंट की कैटेगरी होगी, अगर सॉलिड सॉल्यूशन है तो वो सारा सॉलिड होगा, लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट हमारे लिक्विड होंगे, और अगर गैस सॉल्यूशन है तो हमारे
जो सॉल्वेंट होगा वो गैसियस स्टेट का होगा, राइट। और सॉल्यूट हमारा 1 by 1 चेंज होगा। तो फर्स्टली हम देखते हैं सॉलिड सोल्यूशन के, राइट। फर्स्ट कंडीशन हमारी बन रही है गैस सॉलिड, राइट, यानी कि हमारा सॉल्यूट गैस होना चाहिए और सॉल्वेंट सॉलिड होना चाहिए। सो जो एग्जाम्पल है ये हम ले सकते हैं हाइड्रोजन इन पैलाडियम, राइट। सो पहली कंडीशन ये। सेकंड जो कैटेगरी है वो लिक्विड सॉलिड की है, यानी कि हमारा सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट सॉलिड है। फॉर एग्जाम्पल मर्करी विथ सोडियम फॉर्मिंग एट एल्यूमिनियम, फाइन। थर्ड हमारा जो सॉलिड सॉल्यूशंस है वो थर्ड उसमें ये पार्ट आता है सॉलिड स्टेट, राइट। सॉलिड यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही सॉलिड हैं। एलॉयज जैसे होते हैं ब्रोंज एलॉय होता है। सो दिस फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो गैस लिक्विड है, यानी कि सॉल्यूट हमारा गैस है और सॉल्वेंट लिक्विड है। तो हम बहुत कॉमन एग्जाम्पल लेंगे वाटर, जैसे कि वाटर है। सो वाटर में हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, राइट। सो दिस इज आवर गैस लिक्विड एग्जाम्पल। नाउ सेकेंड कंडीशन इज लिक्विड लिक्विड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा अल्कोहलिक ड्रिंक्स। अल्कोहलिक ब्रिवेजेस जो होते हैं जिनमें हमारा एथनॉल वाटर में प्रेजेंट होता है, राइट। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड कंडीशन। थर्ड कंडीशन फॉर लिक्विड सोल्यूशन इज सॉलिड लिक्विड, यानी कि सॉल्यूट हमारा सॉलिड है और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है। सुक्रोज या फिर हम कह सकते हैं सॉल्ट इन वाटर कैसे है? सॉल्ट इज सॉलिड एंड वाटर इज लिक्विड, सो इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस, फाइन। नाउ लास्ट इज आवर गैसियस सॉल्यूशंस। गैसेस सॉल्यूशंस में हमारी फर्स्ट कैटेगरी जैसे हमने अभी तक सॉलिड और लिक्विड में देखा वैसे सेम वाइज हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इज गैस, यानी सॉल्यूट भी गैस और सॉल्वेंट भी गैस, राइट। सो एयर इज द मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दिस कैटेगरी। कैसे? क्योंकि एयर में हमारा नंबर ऑफ वेरियस गैसेस प्रेजेंट होती हैं, राइट, न्यूमरस गैसेस प्रेजेंट होती हैं। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ गैस सॉल्यूशन। लिक्विड गैस सॉल्यूशन, राइट। लिक्विड गैस सॉल्यूशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सोडा वाटर, राइट। देखो कि सोडा वाटर में वाटर भी है और लिक्विड का बेस भी होता है। जब हम उसको ओपन करते हैं तो एफ्लोरेसेंसेस होती हैं, राइट। सो दिस इज द वाटर इज द कैटेगरी ऑफ लिक्विड गैस सॉल्यूशन। The third one is the solid gas. Solid gas is camphor, right? Camphor ले लो, डस्ट या स्मोक ले लो, क्योंकि डस्ट है हमारा गैस है, बट उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं 10 पार्टिकल, these are solids. So this is the example of solid gaseous solution, right? So guys, it was about the solution and its characteristic along with the classification, right? So that's all for today's video. Thank you so much for watching, and if you like the video, just do the likes, share and subscribe to my channel for getting such more informative and educational videos. Till then, bye bye, take care.